बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकतें दे बहुत सारी। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ स्पेशल बिरयानी रेसिपी। चलें स्टार्ट करें। हमारे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ऑयल गर्म हो चुका है। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, मैंने ब्रिक ब्रिक चेप किया। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले ये डालेंगे। अब इसके साथ ही मैं खड़े मसाले डालूंगा। आप देख सकते हैं हल्के थोड़े से मैंने सौंफ लिए, एक अदद बड़ी इलायची लिए, तो हाफ एंड टी स्पून मैंने लिए काली मिर्च का, और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने लिए ये लौंग, थोड़ा सा लिया है साबित धनिया, और 2 छोटे टुकड़े लिए दालचीनी के, एक बादाम का फूल। ये इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए जी प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब मेरे पास 1 केजी चिकन है, ये इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन को हल्का सा फ्राई करना है इसमें प्याज में। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है जैसे। इसको मैंने 3-4 मिनट अच्छी तरह फ्राई की है। ये देखिए जी चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसका देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक डाल के मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 5-6 मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप किए, इसमें डालेंगे। इसके साथ ये मेरे पास टमाटर हैं, हाफ केजी, मतलब 7-8 टमाटर थे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए टमाटर डाल के मैंने 1-2 मिनट इनको भुना है, तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये इसमें मैं मसाले डालूँगा। 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक है। अब इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरे पास आलू हैं 2 अदद, आप चाहें तो अच्छे लगते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 अदद आलू काट के डाल दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ये मेरे पास शान वालों का बुबई बिरयानी मसाला है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। मेरे पास 1 केजी चिकन था और 1 केजी चावल हैं, इसलिए ये मैं पूरे शाह से इसमें डाल दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारी बिरयानी खाने का मकसद ये है कि थोड़ी स्पेसी होनी चाहिए। मैंने मसाला डाल के इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब मेरे पास ये इमली है, इमली का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। जो इमली है उसको निकाल लिया मैंने, गर्म पानी में सॉस पानी में भिगो के रखी थी। ये देखें इसकी जो गुठली है वो निकाल ली है मैंने। इसमें अभी जो पानी है इसका ऐड कर देंगे। ये हल्का सा जो एंड में रह जाता है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई कचरा हो सकता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। इसका भी मीडियम आंच करके इसको 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त भी सही तरह गल जाए, मसाला भी पक जाए। देखते हैं जी 5 मिनट हो चुके हैं इसको। ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल कोरमा हमारा तैयार हो गया है। देखिए जी माशाल्लाह मुकम्मल कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ये मैंने थोड़ी सी दही ली है, 1 बाउल, ये इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। लोग कहते हैं कि हमारी दही ना फट जाती है, वो चूल्हा ऑन होता है, उनका फुल तेज़ आंच होती है उसकी, फिर वो दही फट जाता है। तो अभी ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैं फ्लेम इसका ऑन कर दूँगा, बस अब इसमें ये पक जाएगी। अब इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा स्लो कर देंगे, हम दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस। ये मेरे पास सेला चावल है, मैंने इसको भिगोया हुआ था, इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम वॉश कर लेते हैं और बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर ये पानी बॉयल हो रहा है मेरा, पतीले में ये रखा हुआ है मैंने। अब इसमें चावल डाल दूँगा। मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने चावल डाल दिए और इसके साथ जो मसाले इसमें हम डालने हैं पानी में, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 बादाम के फूल लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च लिए, छोटे टुकड़े 2-3 दालचीनी के हैं, लौंग हैं, साथ में हल्के थोड़े से सौंफ हैं, और इसके साथ ये तेज़ पत्ता है। ये चावल जैसे बॉयल हो रहे हैं इसमें हम डाल देंगे पानी में। इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका। इससे ये है कि चावल हमारे निखरे निखरे आएंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चावल बॉयल कर लेते हैं।
कौरमा मेरा तो ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा था। ये मेरे पास धनिया पुदीना है और नींबू है, मैंने इस तरह काट लिया इनको। इसमें मिक्स कर दूंगा मैं इनको। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा माशाल्लाह। कौरमा जब इसका बिरयानी का इसमें नमक तेज़ होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ना पूरा भी नहीं होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए इसमें। अब इसका मैंने मिसाला और गोश्त एक साइड पे कर लिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ मैं, इससे पिशावरी गाजी बिरयानी भी कहते हैं। इसका मिसाला मैंने साइड पे कर लिया, हल्का सा मिसाला नीचे है, बोटे छोटे सारी साइड पे हैं। और यहाँ पर जो चावल हैं मेरे, ये आधे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, हाफ, ये देख सकते हैं आप। अब इनको मैं हाफ चावलों को उठा कर इस तरह इस चमचे की मदद से इनका पानी थोड़ा सा नीचे चला जाए, ये इस साइड पे डाल दूंगा जो मिसाला है इसको। ये हाफ बॉयल हुए हैं, आप देखें माशाल्लाह कितने निखरे निखरे चावल लग रहे हैं। अब इनके ऊपर ये जो गोश्त है ये इस तरह मैं डाल दूंगा। अब ये चावल बॉयल हो चुके हैं, इनकी एक कनी रहती है, अब इनको निकाल लेते हैं हम। ये मैंने छाननी में चावल छान ली, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा चावल है, निकरा निकरा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। ये मिसाला बाकी चावलों के ऊपर मैंने सारा मुकम्मल लगा दिया है। जो चावल हैं ये सारे इसके ऊपर मुकम्मल मैं डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसका रेड कलर है मेरे पास, ये मैं एक साइड से डाल दूंगा इस तरह, हल्का सा इस तरह बस। और ये मेरे पास जर्दा कलर है, ये भी इस तरह मैं डाल दूंगा, आप एक भी डाल सकते हैं। इस तरह। अब हम इसको रख देते हैं दम पे कम से कम 40 मिनट के लिए। जितना हम इसको दम पे रखेंगे उतना ही हमारी बिरयानी अच्छी बनेगी। ये इसके ऊपर मैंने वेट रख दिए, तो अब इसको 40 मिनट बाद मिलते हैं। को 40 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए, अभी खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की, सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह। अभी इसको डिश ऑफ कर लेता हूँ मैं। डिश ऑफ कर लिया मैंने। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह।